हाल ही में अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण कहाँ किया गया? ये किया गया ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अग्नि 5 कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हालिया सफल रात्रिकालीन परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था, जिसमें मिसाइल ने सभी तकनीक परिचालन मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया और भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत किया। तो ये आपको याद रखना है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण कहाँ किया गया है? ये किया गया है ओडिशा के चांदीपुर में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? ये बने हैं महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते, ये रहे आपके सामने सदानंद दाते, ये बने हैं महाराष्ट्र राज्य के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कल स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है? ये किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है स्किल द नेशन चैलेंज। एआई को बताया युवा भारत के लिए बड़ा अवसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में एक विशेष कार्यक्रम में स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है, आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। दिल्ली में शब्दोत्सव नामक साहित्यिक उत्सव का हाल ही में 2 से 4 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ, जो भारत की संस्कृति, साहित्य और विचार का एक बड़ा उत्सव है, जिसमें देश भर से विद्वान, लेखक और कलाकार शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फुले की मनाई गई 195वीं जयंती। तो ये जो भारत की ये पहली महिला शिक्षक और समाज सुधारक थी, जिन्होंने महिलाओं और वंचितों के शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इस अवसर पर देश भर में उन्हें याद किया गया और उनके कार्यों को प्रेरणा का स्रोत बताया गया। आपको याद रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 195। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये हुआ है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वित्त वर्ष 2026 की पहली 3 तिमाहियों के दौरान आंध्र प्रदेश भारत के निवेश चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3% आकर्षित किया। इसके बाद ओडिशा 13.1% और फिर महाराष्ट्र 12.8% का स्थान है, जो दक्षिण और पूर्वी भारत की ओर निवेश के बढ़ते हुए झुकाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ये एआई क्लिनिक जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित, ये आपको याद रखना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। ये भारत का पहला सरकारी अस्पताल है जो कि एआई आधारित क्लिनिक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? ये किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सरकारी और निजी स्कूलों की सुबह की असेंबली में अखबार पढ़ना शुरू किया है। और शिक्षा विभाग के इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य छात्रों को जो ये रटंत विद्या से दूर लेकर उन्हें दुनिया भर के करंट अफेयर्स से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार, एनटीसीए का मतलब है नेशनल
टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मौत हुई है? ये हुई है 166, 166। अगर हम बात करें एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की यानी कि 166 बाघों की मौत दर्ज की गई है। 2025 में हुई मौतों की संख्या 2024 की तुलना में 40 अधिक है। यानी कि पहले कितनी हुई थी? 126, और इस साल 2024 में 126 थी और 2025 में 166 हो गई, यानी कि +40। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है, केंद्र के ने झारखंड में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है किसमें? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। यह है महेश शरद चंद्र सोनक जी, इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेल्सी रोड्रिगेज किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है वेनेजुएला की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये डेल्सी रोड्रिगेज हाल ही में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है। अमेरिका की एक सैन्य कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरे, ये है निकोलस मादुरे, और ये है डेल्सी रोड्रिगेज जो कि अंतरिम सीएम बनी है। अगर हम बात करें अमेरिका की एक सैन्य कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो हैं, इनको हिरासत में ले जाने के बाद रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनका पिछला पद इससे पहले वह वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थी। ये आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। हालांकि ये ब्रेल लिपि का आविष्कार 19वीं सदी में हुआ था, लेकिन इसकी वैश्विक महत्ता को आधिकारिक मान्यता तब मिली जब संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में 4 फरवरी को ब्रेल दिवस घोषित किया। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ अपनी नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।